ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी ने हमें सेवा पर भेजा था। हैदराबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो वास्तव में एक हमारा ब्रदर कार्तिकन जी साउथ की तरफ है, रहता दिल्ली में है। मैं समझती हूँ हमारे भाई तो जानते ही है, अच्छी तरह से पुराना भाई है, संपर्क में। बहुत पुराना है और बहुत करके हमारी हर कॉन्फ्रेंस में होता ही है। उन्होंने अपने तरफ से स्पिरिचुअलिटी पर कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके लिए हैदराबाद में जो हमारा ऑडिटोरियम बना हुआ है वो उसने लिया था, जहाँ सब आए हुए थे। मैं समझती हूँ जो भी अधिकतर विदेश के तरफ से जो भी स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हैं, अर्थात योग के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार से, हर एक अपने अपने प्रकार से वो योग सिखा रहे हैं। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में काम करने वाले मैं समझती हूँ विशेष रूप से पहले दिन तो 50 के करीब स्पीकर्स थे। उन्होंने 200 लिखा था आएंगे, लोग तो बहुत आए थे, परंतु स्पीकर्स विशेष रूप से योग सिखाने वाले 50 के करीब थे। ऐसा था ना गोपी बहन? पहले दिन ऐसा उसने प्रोग्राम रखा था कि पूरे 50 स्टेज पर बैठे हुए थे और सभी ने एक एक 2-2 मिनट के अंदर, जास्ती में जास्ती 5 मिनट के अंदर उन्होंने अपना हम योग क्या सिखाते हैं, क्या मानते हैं, कैसे कराते हैं, वो अपना बताया, जिससे ऐसे लगा कि इतने सब विदेश में इतने सब योग को मानते हैं, परंतु अपने अपने रीति से। अब उसके जितने भी प्रकार थे वो तो मैं विस्तार से नहीं बताती हूँ, लेकिन हर एक ने 5 मिनट के अंदर अपना सारा बताया। कोई तो फिर अभ्यास भी कराते थे, बना हम क्या अभ्यास कराते हैं वो प्रैक्टिकल भी दिखाते थे। और हमारा तो यहाँ से अचानक प्रोग्राम बना था, क्योंकि दादी जी ने से और वो कार्तिक भाई ने सेटल किया था 2 मास पहले की बात कि ये प्रोग्राम बनेगा। उसमें दादी जी का फिक्स प्रोग्राम था, तो ड्रामा अनुसार दादी जी का जाना नहीं हुआ और हमको दादी जी ने भेजा। उसके लिए दादी जी को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देंगी, जो ऐसे मौके पर भेजा। देखने को भी मिला और दिखाई पड़ा कि विश्व के अंदर योग को सभी धर्म वाले, चाइना से भी आए हुए थे। एक तो पार्टी ऐसी थी चाइना की जो पूरी डांसर समझो, उन्होंने पूरी सर्कस 100 के करीब थे लोग, 100 थे ना गोपी बहन। पूरा उन्होंने जैसे रिसेप्शन की जाती है ना, ऐसे सब अपनी ड्रेस में थे। और वो सारी रिसेप्शन में हम जब पहुँचे हैं, सारे रिसेप्शन में वो जैसे कि वो पार्टी खड़ी थी, वो डांस के द्वारा ये योग का शांति का संदेश देते थे। और उसी में जो भी बैंड बजाते थे या बोलते थे, योग के संबंध में ही बोलते थे कि दुनिया में शांति कैसे हो और शांति के लिए अपने क्या क्या प्रयत्न किए जाए। तो इस प्रकार से ये एक नए ढंग का समझो कार्यक्रम दिखाई पड़ा, जो इन्हों का आज कल पूरा होने वाला है 21 तारीख को।
और इन्होंने पहला सेशन सारा इकट्ठा रखा जिसमें सभी को चांस दिया अपना अपना सुनावे। आपने भी सुना है ना? हमने भी, हम दादी का संदेश लेके गई थी, तो पहले वो संदेश समझो पहले दिन में सबसे जास्ती टाइम हमारा ही हो गया, क्योंकि मैंने दादी जी का भी संदेश सुनाया पढ़ करके, दादी जी के तरफ से उनको याद प्यार भी दिए, और साथ में फिर थोड़ा 3 मिनट के अंदर फिर हमने अपना भी बोला, जिससे ऐसे लगा कि इसमें इन सब को इतनी, भले सभी ने सबका सुना, फिर भी दादी जी के लिए उनको बहुत रिगार्ड था, और दादी जी को सभी याद भी करते थे, और दादी जी का संदेश सुन करके वो सब खुश हो गए। फिर तो हम इतना बोल करके और फिर बैठी, और फिर उन्होंने सबको चांस पहले जशन भाई को दिया, उसने बोला, और फिर हमने बोला, फिर बाकी सबसे बुलवाया, इसी प्रकार से। और दूसरे दिन से लेकर उनके अलग अलग 3-4 हॉल्स में अलग अलग छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें वो आपस में डिस्कस भी करते थे और उनका विस्तार करते थे। इसी प्रकार वहाँ का समाचार था। बाकी उनका जो डिस्कशन आज चला वो फिर कुछ मृत्यु, ब्रिजमोहन भाई वहाँ है ना? हाँ? आज ब्रिजमोहन भाई वहाँ है ना? आज ब्रिजमोहन भाई वहाँ है, वो कल पहुँचा होगा, मतलब हम आज पहुँचा होगा, क्योंकि हम तो सुबह को 6 बजे निकल आए थे। ओम शांति। हमारा जो ये नमः शाम का और अमृत वेले का संगठन में बैठ के न सिर्फ अपने लिए याद में बैठते हैं, तो सारे विश्व को वाइब्रेशन मिले। ये ऐसी फीलिंग है ना सबको? क्या फीलिंग है? अगर हम याद में बैठने का अभ्यास न करें, चलो उनके कोई मुख्य जो निमित्त होगा उसने दिखाया, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे, कौन है किसके है याद कैसे करते हैं? सूक्ष्म जो आज बाबा ने आशिक मैशुक का मिसाल दे दिया। मैं इसमें एक थोड़ी बात सुनाती हूँ। सारी लाइफ के अंदर मैंने नाटक सिनेमा नहीं देखी होंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, पर 2 देखा था, एक कृष्ण लीला, दूसरा आशिक मैशुक, लैला मजनू। बस 2 देखा था। लैला मजनू को देखा, लैला मजनू, कोई कहा भी है, बस इतना उसका प्यार, तो ऐसा हमारा बाबा से इतना प्यार। कोई योग को, कोई हठ योग थोड़ी करते, कोई मंत्र थोड़ी जापते हैं। जैसे मैंने थोड़ा गोपी ने सुनाया, पर मैंने समझा इसमें तो ऐसा, दादी आपने तो सुनाया होगा, मैं समझती हूँ। सबकी अभी आंख खोलने की घड़ियां आई है। जो आज बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा का शक्ल देख करके लगता डरते, ये कौन है? अब जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां देखेंगे, ये कौन है? सारी विश्व में हम देख रहे हो। बाबा कोई हमारा महात्मा स्वामी साधु नहीं है, कोई गुरु नहीं है, लेकिन उसके बच्चे हैं हम। याद कैसे करते हैं? आज बाबा रोज अच्छा रोज बताता है, पर टेस्ट देखते हैं। ऐसी हमारी याद है, जिससे विक्रम नाश होते जाए, हिसाब किताब चुकता होता जाए। और जहां रहें, जहां बैठे, मुझे बड़ी खुशी हुई, दादा वासवानी के साथ आपका अच्छा मिलन हो गया। उससे पर्सनल भी मिले।
पर्सनल भी मिल लेना। उसका भी शुरू से बचपन से प्यार है, समझता है ये क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। मुख्य बात है हमारी, अभी आप सबको हमको ये निश्चय नशा, निश्चय क्या है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। कितना अच्छा सहज योग है, इतना सहज योग है जो आज माया बड़ा कोशिश करती है विघ्न डालने की। माया को इच्छा होती है, हम उसके गुलाम थे, अभी उस पर जीत पहन रहे हैं। माया जीत बन रहे हैं, इसलिए याद का इतना बल हो जो और कोई की ताकत न हो, बुद्धि को अपनी तरफ खींचे। तो हमारे पास यूथ बैठे हैं, अभी ऐसा दादी प्रोग्राम बनाना, सारे विश्व भर से जो मुख्य ने योग सिखा उनको यहाँ बुलाएंगे। निमंत्रण दिया है। हम क्या सीखे हैं, क्या सिखा रहे हैं। सभी अपने अपने खर्चे से आए थे। हाँ, सारे विश्व भर में बाबा ने जो कल पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे हैं उसको दृष्टि से, महावाक्यों से प्रैक्टिकल अपना बना करके मुस्कुराना सिखा दिया। ये मुझे बाबा का इतनी सीन सदा याद रहती है। बिजकोठी में मैंने बताई है, बिजकोठी में रहते थे, बाबा का कमरा यहाँ था, हमारा कमरा यहाँ था। तो मैं कमरे से निकल के बाबा के जब जाती थी, बाबा के कमरे में ऐसे देखती थी। बाबा ने ईश्वर से बुलाया, बच्ची गीत गा रही हो ना, मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ताली तो बजाओ ना। मुझे अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कोई बात मुश्किल नहीं है, बीके के आगे कोई बात मुश्किल नहीं है। उसकी शक्ल ऐसी है, मुस्कुराते हुए। तो कभी योग माना क्या है, बैठ के मुस्कुराओ। क्या है योग, खुशी में बैठे हैं ना। आज दादी से रोना करके कहा, दादी, गुलजार दादी रोना करके कहा, बहन दादी बहुत अच्छी बात है, बाबा ने ऐसी बातें सिखाई है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा शक्ति स्वरूप हूँ। ड्रामा अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए। ड्रामा कहता तो मुस्कुराओ। हर सीन ड्रामा की कितनी न्यारी है, सेम होगी नहीं ना। तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, जोग माना क्या। फ्री है। कहाँ है, घर जा रहे हैं, घर के जा रहे हैं, सब तैयारी नहीं की है पर जा रहे हैं, सारा यहां से लंगर उठा दिया है। जो बाबा ने कहा मेरा कुछ नहीं, मेरा सो तेरा हो गया,
तेरा हो गया तो बाबा का जो है सो हमारा हो गया। तो मैंने कहा बाबा का जो हमारा हो गया, क्या हमारा हो गया? बाबा पता चला जो बाबा का घर है ना वो मेरा घर है। जो बाप का घर है ना, परम धाम से आया हुआ है ना बाबा हमको ले जाने के लिए, हम भी कहते हैं बाबा टाइम पर आया है, हम भी साथ चलने लिए तैयार बैठे हैं। जो हमारी दीदी का अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी जब 82 में लंदन में आई थी, खास हम बैठ के योग करते थे बहुत, 4 बजे भी उठते थे, बाबा के रूम में बैठते थे, रात को भी बैठते थे। दीदी कुछ बताओ ना, अब घर जाना है, कुछ न बोला। ये रट लगा दी थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। अभी अभी हम समझो अब घर जाना है तो माना क्या करना है, सब समेट के समा के फ्री। न सिर्फ केयर फ्री, भवन का केयर फ्री, बेफिक्र रहो, पर फिक्र तो छोड़ो, पर घर जा रहे हैं। उड़ती कला, पहले क्या चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। कभी कभी कहा रुक जाते, रुकना नहीं है। कोई भी संकल्प रुकता है तो स्थिति जो है उदासी आ जाती है। बाबा कराची में बोलता था दादी ने, कभी कोई उदास हुआ वो उदासी बन जाएंगे। उदास होने क्या बात, कुछ भी हो जाए, पता है दुनिया विनाशी है, संबंध विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। परंतु बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति वो तो संबंध है भाई। कोई मुक्ति को पाया बड़ी बात हो गई, तो आज बाबा ने कहा सर मुक्ति नहीं, हमारी जीवन मुक्ति भी है, घर जाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए जो क्वालिटी है ना, जीवन मुक्ति की जो क्वालिटी है ना, वो भी बन रहे हैं सत्युगी राजाई लेने के लिए। योग क्या है देखो, सत्युगी राजाई के ये शैलन बैठा है ना, मैं याद कर रही थी शैलन तेरे को, इतना अच्छा बालक, बचपन से लेकर के योग का बड़ा अच्छा अभ्यास किया। आज योग क्या चीज है, उसकी जीवन यात्रा को देख करके देखता है ये योग है। किसका बच्चा हूं, उसका हूं, बचपन से ये नशा है। तो मैं बाबा का बाबा मेरा, योग क्या है? मैं पूछती योग क्या है? मैं बाबा की बाबा मेरा। योग क्या है? योग क्या है? कनेक्शन, रिलेशन, कनेक्शन से मेन लाइट हाउस से कनेक्शन है, चारों तरफ रोशनी है। चलो कभी लाल बत्ती चलाओ या व्हाइट जलाओ, पर कनेक्शन न होता तो लाइट कहां से आती? तो रिलेशन हो, कनेक्शन न हो तो बाबा हमारा माता पिता है पर लाइट नहीं है, लाइट का अनुभव नहीं हो रहा है।
आवाज में भारीपन है, थोड़ा मूंझा हुआ है, घबराया हुआ है, तो योग नहीं है। तो अपना टाइम है हमारे पास अभी। योग क्या है? दादी कल किसको बोल लेंगे राजू यहाँ है या नहीं? भाई कार्तिकन को हमारी दादी ने समाचार सुनाया, तो योग के बारे में यहाँ जो चर्चा चली वो लिख करके भेज दे में। हम दादी 2 बार हाँ हाँ सभी योग वाले विदेशी योग वालों से बैठे। हाँ हाँ, मतलब योग को स्पष्ट करने में कोई शब्दों की बात नहीं है, पर प्रैक्टिकली बाबा हम योग युक्त रहे हैं, योग बल से अपनी जीवन यात्रा सफल ही करें और हमको देख और भी आगे चलने लग पड़े। हम पीछे पीछे नहीं जाएंगे, परंतु ऐसे आगे जाएं और वो खींच रहा है कोई हमको, बस खींचो है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाबा आ रहा है, अभी थोड़े दिन है। वंडर तो ये है, रथ जो निमित्त बना हुआ है, जिस द्वारा अनुभव होता है, जैसे साकार में अनुभव हुआ अव्यक्त बाबा ने भी, बाबा अव्यक्त होकर के भी हमको अव्यक्त रूप से भी योग क्या है, बच्चे तुम मेरे हो, बस मैं कहा बाबा मैं तेरा हूं। इतना सिंपल सहज योग हमको सिंपल बना दिया है, बहुत चटपटी अटपटी खटपटी बातों से छुड़ा दिया है। एक है चटपटी, दूसरे अटपटी, दूसरी खटपटी। कितनी कैसी बातें हैं। तो चटपटी अटपटी खटपटी सब बातें से फ्री हो गए हैं। बाकी कौन सी बातें हैं, रमणीक बातें हैं, मीठी है, जितना हम आपस में मुस्कुरा के रिपीट करते हैं ना, वो सीन बड़ी सुंदर होती है। मैं समझ सकती हूँ जिस गई दादा जशन को आपने मेरी याद दी, उसको पुराना प्यार इमर्ज हो जाता है। बताया कि मैं बचपन से जानता, परंतु पता नहीं सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म जो ईश्वरी स्नेह इतनी वो मेहनत करता है, वो भी त्यागी है, पक्का पवित्रता में ब्रह्मचर्य में पक्का है, लेकिन सहज योगी का कोशिश करता हूँ जल्दी आऊं उधर। सहज योगी राजयोगी हम बहन जो उसकी है, मैं कहती हूँ ये क्यों रह जावे, क्योंकि योग माना जी चाहता है। संसार में जहां भी जो आत्माएं हैं, बुद्धि भटक रही है अभी, जिस टाइम योग करेंगे उस टाइम योग लगेगा, नेचुरल योगी नहीं है। नेचुरली है उसके, है ना। जो बाबा ने आज कहा, बच्चे बैठ के अपन को सत्तो प्रधान बनाने की कोशिश करते हैं। योग क्या है? मैं आत्मा सत्तो प्रधान, जिसके सत्तो प्रधान बनने की
थोड़ी अच्छी लगन से योग लगाते हैं ना, तो वाइब्रेशन औरों को भी सत्व प्रधान बनने के मिलते हैं। सत्व प्रधान बनने के वाइब्रेशन, भाई ऐसे वाइब्रेशन मिलते हैं। जैसे हम कहाँ थे, जैसे किचरे के डब्बे से निकाल करके किसको सोने के सजा पर सुला दो, सच के सजा झूठ से निकाल करके, हाँ? सच के नया में बैठ के पार जा रहे हैं। सच के नया में बैठे हैं, खेवैया हमको लेके जा रहा है। तो इसमें बाबा कहानी भी सुनाता था, हम भी सुनाते थे। कोई ने कहा तुम सब नया ही चलाता है और कुछ जानता नहीं है, तुम पढ़ा लिखा तुम है नहीं। तो कहा अच्छा, जब नया में बैठे पढ़ा लिखा नया नहीं चला सकता, कहाँ जाएंगे भी, तो पढ़ा लिखा नहीं है, पर कम से कम उस पार तो ले जाता है ना। तो अभिमान जो होता है ना, मैं या योगी हूँ फलाना हूँ, पढ़ा ये भी सच के नया में जो नहीं बैठा तो पार कैसे जा सकता। हम सच के नया में बैठ करके चलो उस पार, कहाँ जाएंगे, अपने बाबल के घर जा करके सुखदा में आएंगे। प्लान बना हुआ है, भगवान का प्लान बना हुआ है, हम उसी प्लान अनुसार प्ले कर रहे हैं। हमारा प्ले है, योग माना प्ले। क्या कर रहे हैं, सब मिल करके जा रहे हैं ना। कोई बात नहीं करो, और कोई अभी दादी कोई आता है ना बात करने के, बात नहीं करो ना, शांत में रहो, चलो ना, बस और कुछ है नहीं। ओके, अभी ललित भाई भी बोलाएंगे, तो बहन भी कहती है, उसने भी तैयारी की है, अच्छा बोली पर सुनाती है। ललित भाई भी लेके, तेरे पास है ना, है कापी यहाँ है, अच्छा आओ। ओ बहन भी आओ, बहन मुरली पर सुनाती है तो भाई। ओम शांति। दादी जी हमें अपनी शाम की क्लासेस में फुल स्टॉप लगाना सिखाती है, तो उसी फुल स्टॉप पर कुछ लाइनें लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसका टाइटल है बाबा कहते फूल बनो और फुल स्टॉप लगा दो। चींटी जैसी छोटी बातें मन को मौज दिलाती, कान अगर जो खुले रखते महारथी को हराती। चींटी जैसी छोटी बातें मन को मौज दिलाती, कान अगर जो खुले रखते महारथी को हराती। गफलत में ना रहना भाई, कोमा अभी मिटा दो। बाबा कहते श्रीमत पर चलो और फुल स्टॉप लगा दो। कलयुग में माया का पंप स्वर्ग यहीं पर दिखाता। कलयुग में माया का पंप स्वर्ग यहीं पर दिखाता। आंखें खुली खुली रह जाती, विश्वास न मन कर पाता। क्षण भंगूर है यह सब भाई, चकित निशानी मिटा दो। क्षण भंगूर है यह सब भाई, चकित निशानी मिटा दो। बाबा कहते सुखधाम देखो और फुल स्टॉप लगा दो। नए नए पकवान जो देखे मुंह में पानी आता। नए नए पकवान जो देखे मुंह में पानी आता। स्वीट नमकीन स्वादिष्ट बहुत पर रोगों को बुलाता। जिह्वा को बस में कर लो भाई, परसेंटेज मिटा दो। बाबा कहते हबच छोड़ो और फुल स्टॉप लगा दो। फूलों की खुशबू की खातिर भौरों ने जीवन गंवाया। इत्र लगाकर सूट बूट ने माया को ललचाया। इन सुगंध को छोड़ो भाई, प्रश्न चिन्ह हटा दो। बाबा कहते मीठा बोलो और फुल स्टॉप लगा दो।
सुंदर चमड़ी देह नहीं पर काला नाग समझना, छू जो इसे लिया तो खुद को चकनाचूर समझना। आत्मा आत्मा भाई भाई बंधन सभी जला दो, बाबा कहते मणि को देखो फुल स्टॉप लगा दो। संगम का छोटा सा जीवन प्रभु याद में खो जाए, समय संकल्प संबंध खजाने व्यर्थ न कुछ जाने पाए। तन मन धन सफल कर भाई, जमा का खाता बढ़ा लो, बाबा कहते वर्षा ले लो फुल स्टॉप लगा लो। ओम शांति। ओम शांति। प्रस्तुत कविता आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। रूहों का रूहानी बाप से सच्चा रूहानी प्यार। रूहों का रूहानी बाप से सच्चा रूहानी प्यार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। दूर देश से आता हमें पढ़ाने, पतित से पावन बनाने, सारे दुख मिटाने। समय आने पर आता वह, चाहे करते रहे कितनी पुकार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। अच्छा पद मिलेगा करेंगे जब अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा पद मिलेगा करेंगे जब अच्छा पुरुषार्थ। पिछाड़ी में मालूम पड़ेगा नई दुनिया में आएंगे साथ। विनाश से महावीर को डरने की नहीं दरकार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। योग से ही आत्मा की निकलती सब खाद, योग से ही आत्मा की निकलती सब खाद। धंधा धोरी करते भी रहती जब बाप की याद। माया से करते रहते जो हमको सदा खबरदार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। कुछ भी हो जाए पर खुशी न जाए, कुछ भी हो जाए पर खुशी न जाए। उदासी क्या, उदासी की लहर भी ना आए। याद रहे मन में सदा सर्व प्राप्तियों का सार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। रूहों का रूहानी बाप से सच्चा रूहानी प्यार, सारी दुनिया का माशूक एक ज्योति बिंदु निराकार। ओम शांति। कविता का नाम है परियों की रानी दादी जानकी जी। एक परी मधुबन से उड़ी, जानकी था जिसका नाम। लंदन में जिसने परिस्तान बनाया, अनेक परियों को जगाया। ज्ञान योग के पंख दे जिसने उड़ना सिखाया। भगवान भी जिस पे नाज करता, इसने मुझे विश्व कल्याणकारी बनाया। विश्व में मेरे नाम का झंडा लहराया, सभी धर्मों के झगड़े मिटाए। सबको शांति एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाया। यूएनओ में भी जिसने जगह बनाई, स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड की पदवी प्राप्त की। अजीब रचनाकार है वो जिसने तेरी रचना की। 14 साल तप में तपाया, हर पाठ खुद ही पढ़ाना सिखाया। ज्ञान तुम्हारे मुख से निरंतर बहता, जीवन के हर पहलू को सरल कर बताता। योग आपकी सूरत में है, जो आपको एक बार देखता वो बाप का बनकर रहता। दया करुणा की तुम हो मूरत, सबको आगे बढ़ाती, बाप का नाम बाला करती। चलते चलते गीत पर यूं झूम उठती, 95 साल की भी होती लगती छोटी बच्ची।
परी को उड़ने दो, मधुबन के पिंजरे में कैद मत करो। जहां भी जाएगी पंख हिलाएगी, खुद मुस्कुराएगी, औरों को मुस्कुराना सिखाएगी। आप समान बना के झुंड ले आएगी। परी को उड़ने दो, परी उड़ती ही अच्छी लगती है। एक परी मधुबन से उड़ी, जानकी दादी था जिसका नाम।